हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वकील में एक अच्छे वकील को आप किस तरह से चेक करेंगे कि कौन सा एडवोकेट जो है आपके केस के लिए सही है, एक एडवोकेट्स की क्या ड्यूटी होती है। तो आज की जो वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जब भी किसी केस मुकदमे में वो फंस जाते हैं या किन्हीं व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल हो जाता है या किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया हुआ है, तो आप कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट में आप किस तरह के एडवोकेट से मिलेंगे, कौन आपको सही गाइड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिसीज़न होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग कहते हैं कि हमने केस फाइल कर दिया लेकिन हमारा केस जो है प्रॉपर वे में नहीं चला, या कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे एडवोकेट साहब जो हमारे वकील थे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हम केस हार गए। तो आज मैं आपको कुछ जो है छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आप जो है कोर्ट में किस तरह के एडवोकेट को सेलेक्ट करेंगे अपने केस को हैंडल करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान जाए कि कोई भी एडवोकेट जो है वो आपको व्यक्तिगत रूप पर सेवा देता है। कोई भी एडवोकेट, यानी कि कोई व्यक्ति के किसी भी एडवोकेट के पास आप कैसे पहुंचते हैं, या तो किसी आपके रिश्तेदार ने उनका नाम बताया होता है, या फिर कोई फ्रेंड आपको बताते हैं कि नहीं आप इस एडवोकेट के पास चले जाएं, या फिर किसी और के कहने पे आप कोर्ट में एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या आपने कोई केस फाइल किया है, तो सबसे पहले आप देखें कि जिस एडवोकेट के पास आप गए हैं वो एडवोकेट आपकी पूरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से समझ लें, जिस तरह से एक पेशेंट, एक बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब तक पेशेंट से बात नहीं करेगा, उसकी पूरी बात को सुनेगा नहीं, तब तक वो कभी भी उसका सही इलाज नहीं कर सकता है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो है वकील साहब जब आए तो वो अपने क्लाइंट से 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका केस जो है वो पेचीदा केस है और हर केस हर व्यक्ति के लिए जो है वो बिल्कुल नया होता है और एडवोकेट्स के लिए भी नया होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक केस जो है, अगर एक केस हमने इस तरह का देख लिया तो सारे केस जो हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर केस में अलग अलग जो है स्टेट होता है, अलग अलग बातें उसमें होती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो जब तक आपके एडवोकेट जो है आपको पूरी अच्छी तरह से नहीं सुन रहे हैं, आपके मामले को जब तक पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं, तब तक वो आपका केस कभी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कोर्ट में कि लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स के पास पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी नामी गिरामी होते हैं, उनके पास लोग पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जितने बड़े एडवोकेट होते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस्ड बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बाद जो और भी हैं जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो सीनियर एडवोकेट के पास आप गए, अगर वो आपको पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, उनके पास टाइम की कमी है, तो आप फिर भी अपना केस उन्हें दे दें। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको उस एडवोकेट का सिलेक्शन करना चाहिए आपके अपने केस के लिए जिनके पास जो आपको समय दे पाएँ। जो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं वो आपका केस भी ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी केसेस होते हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि कई व्यक्ति जो हैं ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो केस है वो बहुत लंबा चल रहा है, या हमारे केस में जो है बहुत सारे डेट पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से क्रिमिनल कानून में सुधार हो रहा है, लेकिन सिविल कानून जो है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। दोस्तों, मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जो सिविल केसेस हैं, यानी कि ज़मीन संबंधी जो भी केस हैं, वो जो है स्लो ही चलते हैं, वो काफ़ी फास्ट नहीं चलते हैं। इसलिए आप ये कहना
कि सिविल का केस जो है वो तुरंत चल जाए, तुरंत उस पर डेट पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। भले आप उसके बारे में जो भी सोचें, लेकिन सिविल का मामला, जो भी ज़मीन संबंधी विवाद जो है केस लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति से आप पूछ लें कि उसमें समय लगता ही लगता है। उसके बाद कोई भी आप जिस एडवोकेट के पास जा रहे हैं, उनकी भी ये लाइबिलिटी होती है कि अपने क्लाइंट के कमी को या अपने क्लाइंट के केस में जो भी कमी है उसको वो सामने वाले व्यक्ति को कभी नहीं बताएं। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भी मेरी वीडियो को जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो अगर देख रहे हैं, तो आप भी ये जानें कि कभी भी अपने क्लाइंट का जो भी केस में जो कमी है, उस कमी को कभी भी किसी को आपको नहीं बताना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने क्लाइंट के प्रति जो है ईमानदार होना होगा और उनकी बातों को कहीं भी दूसरे एडवोकेट से या किसी दूसरे पर्सन से आपको उनसे शेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कोर्ट में कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम पब्लिक कर दें या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें तो हमारे क्लाइंट को जो है उससे भारी नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को किसी को ना दिखाएं और उसे बहुत केयरफुली जो है आपको सावधानी से उसे उनको रखना चाहिए। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि रेप वगैरह के केसेस होते हैं, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट इस तरह के होते हैं, कई सारे पिक्चर्स इस तरह के होते हैं जिनको अगर आप कहीं दिखा दें तो उस व्यक्ति का जो है वो इमेज पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी एडवोकेट हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कई एडवोकेट्स जो हैं कोर्ट में ये क्या कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि मैं तुम्हें इस केस में 100% जो है जीत दिला दूंगा। तो ये भी करना बिल्कुल गलत है। कोई भी एडवोकेट जो कि अच्छे एडवोकेट हैं वो कभी इस तरह की बातों को नहीं करते हैं। और कई व्यक्ति जो हैं वो ऐसा कहें कि आपको मैं इस केस में 100% जो है वो मैं जीत दिला दूंगा या 100% इस केस से मैं आपको बरी करा दूंगा। तो ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको है तो ठीक है। लेकिन कई लोग जो हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि झूठे वादे अपने क्लाइंट से करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है। कभी भी अपने क्लाइंट से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या जूनियर एडवोकेट हैं, आप सभी जान जाएं, कभी भी अपने क्लाइंट को झूठे वादे कभी नहीं करें। झूठे वादे करके उनसे फीस कभी नहीं लें या कुछ ऐसी बातों को नहीं उन्हें बताएं कि जो पॉसिबल नहीं है और उसे वो कह दें कि इस तरह से करके मैं तुम्हारा केस जो है वो तुम्हारे पक्ष में करा दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी एडवोकेट्स हैं इनको जो है आपको हमेशा जो है टाइम पे अपने जो क्लाइंट हैं उनको केस की जो पीवी स्टेटस है उसके बारे में उनको बताना है। अगर वो गवाही देने के लिए आए हैं तो उन्हें क्या गवाही देना है वो भी आपको उनको अच्छे से समझाना चाहिए कि सामने वाले जो एडवोकेट हैं उनसे किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं या मैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा या किस तरह के क्वेश्चन जो हैं जज साहब आपसे पूछते हैं। इन सभी बातों को कोर्ट रूम में विटनेस बॉक्स में खड़े होने से पहले उनको सभी बातों को बता देना चाहिए। दोस्तों, कई बार कोर्ट में जज साहब ऐसे सवाल पूछते हैं जिन सवालों को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको सज़ा होना तय है। दोस्तों, अभी मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक मर्डर केस में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में था और सुबह में देखा तो मेरी पत्नी की डेथ हो गई। और जब जज साहब ने उनसे पूछा क्या उस कमरे में कोई खिड़की है तो उन्होंने कहा कि खिड़की है। खिड़की छोटी है, उन्होंने कहा खिड़की छोटी है। क्या दरवाज़ा अंदर से बंद था तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, घर में कोई नहीं था और वाइफ की जो है उस जो डेथ हो गई है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि जो महिला थी उसकी मौत जो है गला दबाने से हुई है। तो वहाँ पे उस व्यक्ति को सज़ा हो गई। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने क्लाइंट को अगर कोर्ट रूम में ले जा रहे हैं और गवाही दिलाने के लिए ले जा रहे हैं या किसी भी पर्पज़ से ले जा रहे हैं कोर्ट रूम में, तो उन्हें पहले से आपको समझा देना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और कोर्ट में किस तरह के सवाल जो हैं
वो पूछे जा सकते हैं। ये आपको अपने क्लाइंट को बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने क्लाइंट को ये भी बताना चाहिए कि कोर्ट रूम में जब आप पहुंच रहे हैं तो आप किसी तरह का नशा करके नहीं आए, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि कई बार जब विटनेस बॉक्स में कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके एटीट्यूड से भी जज बहुत जो है प्रभावित होते हैं। कई बार लोगों को मैंने विटनेस बॉक्स में देखा है कि जज साहब उन्हें बहुत डांटते इसलिए हैं क्योंकि कई व्यक्ति जो हैं शराब पी करके विटनेस बॉक्स में आ जाते हैं। तो वो अपने जो जज साहब हैं वो उन वकील साहब को कहते हैं, एडवोकेट को कहते हैं कि आपने जो है ऐसा क्यों किया, आपने विटनेस को क्यों नहीं बताया, क्यों उन्हें ये बात नहीं समझाई। तो कई तरह की बातें होती हैं जो कि आपको अपने क्लाइंट को समझाना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर कोर्ट नहीं आ रहा है, कोर्ट के जो नियम कानून हैं उसे वो नहीं जानता है, तो आपको उन्हें बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि हमारा केस जो है वकील साहब के कारण जो है ये हमारा मुकदमा जो ख़राब हो गया, या हमें सज़ा हो गई, या फिर हम केस हार गए। तो इस तरह की बातों को लेकर के अगर आप किसी एडवोकेट के ऊपर केस फाइल करना चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट ने सही तरीके से काम नहीं किया जिस कारण जो है हमें सज़ा हो गई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह सोच करके आप किसी एडवोकेट पे केस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप किसी भी एडवोकेट के ऊपर उसको सही ढंग से, या कि आपके एडवोकेट ने सही ढंग से काम नहीं किया जिस कारण से आप केस हार गए, आप इस तरह का मुकदमा किसी भी एडवोकेट के खिलाफ आप फाइल नहीं कर सकते हैं। ये कभी किसी कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जो कि आपको एक अच्छे एडवोकेट को चुनने में, कि किस तरह से आप अपने एडवोकेट को, अच्छे एडवोकेट को आप सेलेक्ट करेंगे, और उन सभी लॉ स्टूडेंट, उन सभी जूनियर एडवोकेट्स, आपको भी मैंने बताया कि आप अपने एडवोकेट को कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। भले वो आपको जो फीस दे रहे हों, फीस आपके अंडर है कि आप कितना फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने क्लाइंट को झूठे वादे नहीं करें, गलत सलाह कभी नहीं दें। ये आपके प्रोफेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इमेज जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।